स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11th में आपको क्या दे रखा है। इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। देखिए आपके पास क्या है, दो टेंजेंट है जो कि एक सर्कल पे बनाई गई हैं, जो कि आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं और जो सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको जो टेंजेंट है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे समझ लेते हैं बाय फिगर, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास हम मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल हो गया। अब इसके ऊपर हमने दो टेंजेंट बना ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये हमने इसके साथ दो टेंजेंट बना ली है ना। और इस सर्कल का फॉर एग्जांपल ये सेंटर है ना, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है सर्कल को हमको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये जो लेंथ है टेंजेंट की ये फाइंड करनी है कितनी होगी, ठीक है। इसको फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट ये A हो गया, ये पॉइंट हो गया O, तो आपको क्या निकालना है, AP की वैल्यू फाइंड करना है ना। हम इसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और भी दे रखी है आपको, एंगल दे रखा है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। हम क्या करेंगे O से P को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। O से P को ज्वाइन करने से होगा क्या, देखिए हमको फाइंड करना है AP। अगर हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो ट्रायंगल बन रहा है और हमको मालूम है रेडियस और जो टेंजेंट के बीच एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। देखो तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारा OAP और OPP दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे है ना, 90 डिग्री और ये रेडियस है हमारे पास, ये कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट होने से होगा क्या, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टोटल एंगल 60 डिग्री है तो ये कितने कितने डिग्री का हो जाएगा 30। तो ये एंगल हो गया आपका 30 का। अब देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री, अगर आप देखें इसको मैं अगर अलग से बनाऊँ तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इस टाइप का दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया O और ये हो गया P। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, है ना। तो हमको निकालना है AP फाइंड करना है। अब ध्यान देना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमको मालूम हाइपोटेनस होती है, जो एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो बची हुई साइड वो कौन सी हो जाती है, हमारी बेस हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस फिगर में हम देखें तो हमको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हमको बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है ना। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है 10। अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AO और बेस क्या है AP। अब यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 10-30 डिग्री की वैल्यू है ना, आप जानते ही हैं 1/√3 होती है। और AO की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3, रेडियस दे रखी है, और AP निकालना है। AB यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3√3। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, सॉरी ये AP है, इसका आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर D इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज, है ना। आपके पास एक सर्कल है जो कि एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका एरिया फाइंड करना है। देखिए किस टाइप में आपके पास, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर और इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना गया। अब इस स्क्वायर की साइड आपको कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, इसकी साइड से टच है, तो आप क्या इसका डायमीटर निकाल सकते हैं सर्कल का। फॉर एग्जांपल ये सेंटर है तो इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। देखिए जो इसकी साइड रहेगी वही इसका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो अगर रेडियस निकालने की बारी आए तो हम 3 निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना था, सिर्फ एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr², ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे πr की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, यानी आपके पास आंसर क्या आ रहा है 9 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा आंसर है क्या इसमें, हम देख लेते हैं।
देखिए इसमें क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं 9 डी वाला हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है हमको द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज। देखिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम दे रखा है 6√3 और उसके बाद उसका डायगोनल दे रखा है 2√3। आपको उसका टोटल सरफेस बताना है। चलिए अब जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है इसकी, सबसे पहले जो हमको दे रखा है हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ प्लस ब्रेथ और हाइट का सम दे रखा है। लेंथ प्लस ब्रेथ हाइट का सम कितना दे रखा है हमको 6√3। ठीक है, उसके बाद इसका डायगोनल दे रखा है ना, डायगोनल है वो हमको कितना दे रखा है इसका 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए एल प्लस बी प्लस एच दे रखा है और डायगोनल है। अब हमको मालूम है क्यूबॉइड का डायगोनल है ना, अपने पढ़ रखा होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला क्यूबॉइड के, जो कि आपको दे रखा है 2√3। अब देखिए यदि हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 3, रूट से रूट कैंसिल हो गया 3 बचेगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है 12 में। अब देखिए आपको इसी टाइप में यहाँ से भी चीज़ें निकालना है। एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 6√3 दे रखा है और हमको फाइंड क्या करना था यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये टोटल सरफेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L प्लस बी प्लस एच दे रखा है और हम यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यदि इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है वो ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, इसलिए मैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ab यानी कि LB, BC यानी कि BH प्लस C यानी कि HL। ठीक है, इक्वल टू देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा। इस यहाँ पे आप देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू तो हमको दे रखी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 12 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 कैरी 1 3 जा 9 10। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 2LB प्लस BH प्लस HL और ये 12 इधर आके किस में आ जाएगा माइनस में, तो 108 माइनस 12, इसको माइनस करते हैं 18 12, तो ये आ गया आपका 96। ठीक है, और यही हमको फाइंड करना था, यही है ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL ही होता है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 96। तो देख लेते हैं हमारा इसका आंसर है क्या आंसर, ये सी वाला इसका आपका ऑप्शन राइट वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको दे रखा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। आपको मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है 24। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। ठीक है, देखिए इसको भी लिख लेते हैं अलग से तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं हम, इसमें आपको जो दे रखा है वो लिखेंगे, पहले मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोड माइनस मीडियन, इनका डिफरेंस दे रखा है विच इज़ 24। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे मीडियन और मीन, मीडियन माइनस मीन आपको फाइंड करना है। ठीक है,
अब देखिए मोड और मीडियन का दे रखा है, इसको अलग अलग मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मोड को मैं x मान लेता हूँ, मीडियन को y मान लेता हूँ, तो ये इजी थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मोड मैंने मान लिया x और मीडियन हमने मान लिया y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 24 और मीडियन और मीन का हमको डिफरेंस निकालना है। अब देखिए मोड तो हमने x मान लिया, मीडियन हमारे पास y है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है सिर्फ मीन। ठीक है, मीडियन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, y हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालें, तो सबसे पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा इस वैल्यू को निकालने के लिए। मीन निकालने के लिए आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है, स्टेट चैप्टर में, विच इज़ क्या होता है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस में क्या होता है आपका मोड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी पढ़ रखे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। 3 मीडियन हमने मान रखा था जो कि y होता है, 3y हो जाएगा। ठीक है, मीन तो हमको निकालना है, तो यहाँ पे 2 मीन ही लिखा मैंने, और मोड आपने कितना माना था अभी x। ठीक है, यहाँ से मीन निकाल सकते हैं हम। देखिए तो मीन कैसे निकालेंगे, x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस का x इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई वाला मीन का इसमें क्या किधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से निकल जाएगी मीन की वैल्यू। ठीक है, बस अब यही वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। देखिए मीडियन तो हमने दे रखा था, मीडियन हमने y माना, तो यहाँ पे y पुट कर लेते हैं माइनस। अब मीन की वैल्यू कितनी आई है 3y माइनस x अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू है, तो y ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपका क्या बचा 2। अब 2y माइनस 3y, तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y मैं उधर लिख लूँगा, तो x माइनस वाई अपॉन 2 बचा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x माइनस वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, x माइनस वाई दे रखा था 24, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 24 इसकी जगह पर, और नीचे आ जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 देख लेते हैं हमारा आंसर दे रखा है क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, तो ये हमारा इसका बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हम देखते हैं, इसमें हमको क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, जिसकी रेडियस 0.25 मीटर है, तो आपको 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितने रेवोल्यूशन लगेंगे वो आपको टोटल यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं इसका, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपका एक व्हील है, ठीक है, सर्कुलर व्हील है, और ये डिस्टेंस देखो, मान लो ये रोड है, तो इस टाइप में ही चलेगा, ये आगे की तरफ ही जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 0.25। ठीक है, तो आगे की तरफ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये 11 किलोमीटर है। ठीक है, ये मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर यानी कि 11,000 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना लगेगा, फॉर एग्जांपल देखो ये पूरा टच करेगा, इसको एक बार घूमेगा, फिर दूसरी बार घूमेगा, तो एक बार पूरा घूमेगा, मतलब ये क्या लग रहा है, इसका ये क्या चीज़ है, सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो अगर हमको सरकमफेरेंस मालूम हो तो एन निकाल सकते हैं, एन मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लेगा वो। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पे एन इंटू सरकमफेरेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमारी। ठीक है, यही होगा ना, जितने भी रेवोल्यूशन लेगा उसका सरकमफेरेंस अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एन इंटू सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और टोटल डिस्टेंस अभी हमने कितनी मान ली 11,000। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, अब यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालना है, तो 2πr किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 11,000 डिवाइडेड बाई 2πr, तो पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22.7 इंटू रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 0.25। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। तो n की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करें, तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू करके 100 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11,000 इंटू 100, 7 डिवाइड में उधर आके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे वो बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 25, यही बचा ना। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपकी n की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे करेंगे, देखिए 25 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं 4 बार में। ठीक है,
ये हो सकता है 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। और ये 30 के 30 आ गए, ये 4 से, है ना, 2 बार में 2 2 से ये दोनों 4 कैंसिल हो गए। अब बचा क्या यहाँ पे 7 और 1000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7000, ठीक है। ये आ रहा है ये हमारी एन की वैल्यू। तो एन का आंसर हम देख लेते हैं इसमें, तो एन 7000, डी हमारा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। आपको देखो क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे, बाकी अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर भी कर सकते हैं उसको। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपके सामने कुछ क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। आपको निकालना है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, ठीक है। अब लोअर लिमिट तो आप मालूम है ना, ये लोअर और ये अपर लिमिट हो गई। मीडियन और मॉडल क्लास सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोअर लिमिट निकाल के प्लस कर लेंगे। अब वो निकालते कैसे वो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टेट का है ना, आपने पढ़ रखा हो तो ईजिली आपको आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा सा वो लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्लास दे रखी है आपको, ठीक है। क्लास क्या दे रखी है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमको कितनी दे रखी है, 10, 15, 12, 20 और 9, ठीक है। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए, ठीक है। क्लास मिल जाएगी तो लोअर लिमिट से हम प्लस कर लेंगे। अब देखिए मॉडल क्लास निकालना तो आसान होता है, जो सब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वही, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पे 20 है, तो इसके लिए जो मॉडल क्लास है वो हमको मिल जाएगा 1520। तो मॉडल क्लास तो मिल गया 1520, तो इसकी लोअर लिमिट हमको मिल जाएगी 15। अब मेन बात आती है मीडियन क्लास कैसे निकालें, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमने पढ़ रखा है कि हमको सबसे पहले कम्युनिकेटेड फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, CF आपका, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, ये 10 है तो यहाँ पे 10 का 10, 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, 25 + 12 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 37, 37 और 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 57, 57 और अगर 9 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 66, ठीक है। ये आगे 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 क्या कम्युनिकेटेड फ्रिक्वेंसी। तो अब हमको मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, n/2। तो n/2, n क्या होता है आपका, ही टोटल नंबर होते हैं जो कि 66 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना है आपका 33। अब देखेंगे 33 किस वाले हमारे पास कम्युनिकेटेड फ्रिक्वेंसी में आता है, तो 33 देखो 25 में तो आएगा नहीं, 37 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, जो कि है 10 और 15। लोअर लिमिट इसकी कितनी हो गई 10, तो अगर हम लोअर लिमिट को ऐड करना था 15 और +10 अगर करते हैं तो आंसर कितना आता है आपका 25, ठीक है। तो इजी, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, हो ही गया होगा आपका। देखिए इसमें हम देखेंगे बी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमको दे रखा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, ठीक है। 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं आपको 6 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए 2 डाइस अगर हम रोल करते हैं, हमको मालूम है टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, है ना, पढ़ रखे होंगे आपके। एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, तो अगर आपको 2 डाइस अगर हम रोल करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 36, ठीक है। ये आपने पढ़ भी रखा होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। देखिए किस टाइप में होते हैं, है ना, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे 1 6, ठीक है, ये पहले पे हो जाएगा, है ना। 1 1 हम ले लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 2 1, ठीक है। इस टाइप में आपका टोटल चलता रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपके आउटकम्स हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं 36, है ना। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, 6 आने के लिए। एटलीस्ट वंस आपका 6 आए, 2 बार आएगा चलेगा, बट एटलीस्ट वंस एक बार उस पर अगर 6 है तो वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 कितनी बार आएगा आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा एक बार 2 6, ठीक है, 3 6, है ना, 4 6 5 6 और यहाँ पे 6 6 में आएगा। और इस लाइन, ये पूरी लाइन पे वही आएगा ना, 6 1 6 2
63, 64, 65 और 66 ये हमने लिख रखा है। ठीक है, यहीं पे आ सकता है 6 और कहीं पे आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम गिन लेते हैं हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं। तो ये कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो गए? 11। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी? 11/36। ठीक है, इजी था ये काफ़ी क्वेश्चन। देख लेते हैं, इसमें हमारा आंसर दे रखा है क्या? 11/36 आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए, इफ़ 5 tan बीटा इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखना इसमें कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे हमको दे रखा है 5 tan बीटा इक्वल टू 4 और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको? 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। देखिए हम यहाँ से tan बीटा की यदि वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? tan बीटा इक्वल टू 4/5 यही होगा। देखो अब यहाँ पे वैल्यू हमको इसकी फाइंड करनी है। देखिए आप चाहे दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे tan बीटा है, अब tan बीटा की वैल्यू दे रखी है, अगर इनको tan बनाना है तो tan कैसे बना सकते हैं? हमको मालूम tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कोस होता है। यदि मैं क्या कर दूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस से डिवाइड कर दें तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे tan हो जाएगा। ठीक है, ये चाहो तो आप इसको भी साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करके 4 और 5 यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा। हमने इसमें भी किससे डिवाइड किया? कोस से, और इसमें भी हमने किससे डिवाइड कर दिया? कोस से, कोस बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हमने 5 का 5 रखा, यहाँ पे हमने क्या किया? साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा और प्लस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से होगा क्या? इसको करने से हमारा हुआ क्या? यहाँ पे मिल गया 5 tan बीटा, है ना, क्योंकि साइन अपन कोस tan हो जाएगा, 5 का 5 माइनस कोस से कोस कैंसिल, इधर वाले भी कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ओनली 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे भी हो जाएगा tan बीटा और यहाँ पे क्या बचा? प्लस में 2। ठीक है, इजी है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हो tan की जो हमको दे रखी है वो पुट कर देंगे। 5 इंटू tan बीटा भी हमने निकाला, 4/5 पुट कर दिया, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4/5, यहाँ पे हो जाएगा क्या? प्लस 2। देखो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना बचेगा हमारे पास? 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है आपका? 1/3 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ऐसा क्वेश्चन दे रखा है क्या इसमें। देखिए, है ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे असर्शन और रीजन वाले हैं। यही दो क्वेश्चन 19 और 20 आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप समझ लो कि असर्शन और रीजन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और असर्शन रीजन होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको जैसे 19 क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ए दे रखी है जो कि आपकी असर्शन है, और आपका रीजन दे रखा है। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी हैं। देखिए आप इनको समझने के लिए आप सिंपली ऐसा समझिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, दोनों क्या है आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो के। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन है इसको देख लो, अगर ये सही है, ठीक है, यह गलत है, उसको पहले चूज कर लो। फिर दूसरा आप रीजन जो दे रखा है उसको आप देख लो, ये सही है गलत है वो देख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर दोनों में से कोई एक गलत होगा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, अगर दोनों में से अगर कोई भी एक गलत है तो आपके पास नीचे वाले सी और डी में से एक ऑप्शन होगा। यदि ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपके पास में असर्शन फॉल्स है और आर ट्रू है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सही हैं तो क्या, तो फिर ये वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में इन दोनों में से और चूज करेंगे। अब इनमें क्या अलग अलग है, इसमें हम देखेंगे अगर हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये जो रीजन दे रखा है उसी क्वेश्चन का, यानी कि हमने इस जो रीजन है इसकी हेल्प ली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अदरवाइज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ये क्वेश्चन अपने आप में सही है और ये क्वेश्चन अपने आप में सही है ना, बट इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, ठीक है। इसलिए फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है इसमें, देखिए करेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखो 19 क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, पहले देख लेते हैं, मैंने क्या बोला अलग अलग हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं हमारे असर्शन को। इसमें क्या बोल रखा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन द एलसीएम इज 340, ठीक है। दो नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है, उसका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। पहले हम इसको चेक करते हैं सही है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको दोनों नंबरों को क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है। देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं दो नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है, फॉर एग्जांपल a इंटू बी, इनका कितना प्रोडक्ट दे रखा है 5780। आपको HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमको 17, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनसे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। देखो तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमको दे रखा है 5780, HCF भी हमको दे रखा है 17 और एलसीएम हम फाइंड करके देख लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5780 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 17 से इसको कैंसिल करते हैं तो 17 3 जा 51, यहाँ से बचेगा 668, 17 4 जा 68, 0 को 0, यानी एलसीएम आपका कितना आ रहा है 340। तो हमारे पेपर में भी जो हमको इसका एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है 340, मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारी सही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो LCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, है ना। यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो HCF होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है, हाँ होता है, हमको मालूम है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 एक 4 है, इनका यदि HCF निकालें तो मालूम ये HCF हो जाएगा और ये इसका LCM है। तो HCF हमेशा फैक्टर होता है ना LCM का, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, दोनों यानी दोनों स्टेटमेंट आपको क्या बोल रही है, करेक्ट बोल रही हैं, ठीक है। मतलब ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा होगा। देखिए अब हमने देखा इसमें ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें कहीं इसका यूज़ हुआ क्या, हमने तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना। इसका तो कोई यूज़ था ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो क्वेश्चन अपने आप में सही हैं, बट क्या है इसका इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है नहीं, इसका हमने यूज़ यहाँ पे नहीं किया। इट मीन्स हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 20, ये भी सेम है, इसको भी हम उसी टाइप में करेंगे। देखिए सबसे पहले अलग अलग दोनों रीजन और असर्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले असर्शन देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है हमको कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर डी 3 5 एंड ई -3 -3 रिस्पेक्टिवली, देन बी सी इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करते हैं सही है या नहीं। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी जो साइड है ए बी और ए सी, वहाँ पे पॉइंट है हमारे दो डी और ई, उसके मिड पॉइंट है वो, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और देन बी सी की वैल्यू आपको 20 दे रखी है। पहले इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाता हूँ, देखो यहाँ पे ये हमारा ए बी सी हो गया, इसके मिड पॉइंट दे रखे थे, ए बी का डी दे रखा था और इसका पॉइंट ई दे रखा था, ठीक है। ये इसको हम मिला देते हैं। अब डी के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे थे 3 5, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 5 और इसके जो कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं -3 -3, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 यूनिट्स, ठीक है। अब ये सही है नहीं पहले वो देखें। देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये हमने एक 9th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी रखी थी। 9th मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, अगर ये ट्रायंगल है और इसमें ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल रहेगी, यानी कि जो डी है वो पैरेलल रहेगी बी सी के, एंड
साथ में जो डी होती है वो क्या होती है, हाफ होती है BC की, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इसकी हाफ हो जाएगी, जो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, ये आपको याद है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं डी। अब डी की अगर लेंथ निकालने तो हम लेंथ कैसे निकाल लेंगे, हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इन दोनों की निकाल लेते हैं लेंथ, तो कितना हो जाएगा, -3 यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, है ना, प्लस होगा 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 3 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसको प्लस करेंगे तो 100 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो देखिए यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगर पुट करके डी दे रखा है तो डी कितना आ गया हमारा 10 1/2। अगर हमको यहाँ से बी सी निकालना है, ये 2 डिवाइड में जरा किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 × 2 BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है ना, मतलब हमारा ये तो सही है, 20 आ गया हमारा BC। अब हम देखते हैं, देखो इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा था, है ना, आ गया हमारा BC 20, मतलब ये वाले आपका जो असर्शन है वो तो ठीक है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन पे क्या दे रखा है, लाइन joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। देखिए यही हमने काम किया ना यहाँ पे भी, हमने यही वाली थ्योरम लगाई क्या ना, कि द लाइन joining the midpoint of two side of triangle is parallel to third side, है ना, पैरेलल वाली वो क्या होती है, उसकी हाफ होती है। ठीक है, यही हमने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये है इसी के रीज़न है। ठीक है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, वो दोनों सही थे, ये वाले तो हो ही नहीं सकते, है ना, और ये हमने यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये, है ना। बाकी को अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में हम क्या देखते हैं 20 तक ही देखते हैं। बाकी इसके आगे वाले क्वेश्चन मैं प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हो बाकी के जो क्वेश्चन है इसके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एक ही में। ठीक है ना।